हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे के रूल बताऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन के बारे में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में कि उसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है, पर मैंने आपको वहां पर प्लूरल नहीं बताया था। आज मैं आपको उसको क्लियर करती हूँ। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन है तो व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि मेंबर है, ग्रुप के मेंबर्स हैं, अब वो एक्ट कर रहे हैं एज इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, सेपरेटली कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, द टीम आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। जैसे टीम है, अब वो आर्ग्यू कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां पे क्या हो रहा है, आर्ग्यू कर रहे हैं ईच अदर, तो वहां पे सेपरेटली हो रहा है, ये इंडिविजुअल हो रहा है, एक्ट हो रहा है इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। सेकेंड है द फैमिली आर पैकिंग देयर बैग्स सेपरेटली। फैमिली कहीं घूमने जा रही है, अब वो लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं सेपरेटली, तो यहाँ पे हमारी वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। तो अब ये थर्ड वन है द क्लास आर वर्किंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। एक क्लास है, उसमें कोई प्रोजेक्ट जैसे मैम करवा रही हैं, तो वहां पे हर बच्चों के ग्रुप में बांट दिया गया, ठीक है, वहां पे डिवाइड किया गया, तो अब क्या है, वो इंडिविजुअल एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग, यानी कि वो बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब की यूज होगी, ठीक है। अब ये है हमारा पुलिस एंड पीपल स्टाफ। तो पुलिस है, यहाँ पे हमारी यूज होगी वर्ब कौन सी, प्लूरल, यहाँ पे होगी प्लूरल। अब स्टाफ में कौन सी यूज होगी, ये आप बताएंगे कमेंट्स में। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, समवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी। ये सारे एग्जांपल्स इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, तो यहाँ पे जो एवरीबडी के साथ है, ये सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से नोबडी नोज द ट्रूथ, तो इसके साथ भी हमारे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, तो उनके सभी के साथ क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ईच एंड एवरी, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ईच स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर होमवर्क, यानी हर एक स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को बोला गया है कि अपने होमवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ईच का यूज किया गया है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। इसी तरह एवरी कार नीड्स फ्यूल, एवरी कार नीड्स फ्यूल, तो यहाँ पे नीड्स जो है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हर एक कार के लिए बोला गया है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और ईच एंड एवरी के लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। प्लूरल नाउन विद सिमिलर मीनिंग, इसके साथ सिमिलर वर्ब का यूज होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें वो सुनने में लगते हैं कि प्लूरल है, बट वो प्लूरल होते नहीं है, उनके साथ सिमिलर वर्ब यूज होती है और सिमिलर में ही होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आप देखिए, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ऐसे सारी चीजें, वो सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो, एंड मीजल्स एंड गैलोज, मीजल्स यानी जो चेचक होते हैं, एंड गैलोज फांसी, तो इसमें क्या है, ये एस लगा है, तो इससे लगता है कि ये प्लूरल है, बट नहीं, ये सिंगुलर में ही है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखिए, द न्यूज इज शॉकिंग, तो यहाँ देखिए द न्यूज है ना इस जगह पे, तो द न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। एंड सेकेंड वन, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एस का यूज यहाँ पे हुआ तो लग रहा है प्लूरल है, बट प्लूरल नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो इस तरह से यानी वो देखने में लगते हैं कि प्लूरल है, बट सिंगुलर वर्ब वहां पे यूज हो गया, वो सिंगुलर का ही सेंस देते हैं। एंड इधर देखिए, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसमें क्या डिफरेंस है, अगर अ नंबर ऑफ सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और अगर द नंबर ऑफ का यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जाम्पल से देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव माइग्रेटेड, अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ का यूज हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे भी हमारी प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। एंड थर्ड वन पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, तो द नंबर ऑफ के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी एज, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7। एंड फोर्थ वन, द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल, तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, तो इस तरह से हमारी अगर अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब होगी, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का कहाँ पे होता है? जैसे कि अगर कोई विश होगी या कोई कंडीशन होगी तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज। एग्जाम्पल से देखिए, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो अपनी वो इच्छा बता रहा है कि आई विश, ठीक है। तो देखिए आई के साथ नॉर्मल क्या यूज होता है? वॉज होता है, बट यहाँ पे विश की वजह से यहाँ पे आई के साथ वॉज वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। सेकेंड वन है आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती तो मैं कहीं भी चली जाती। तो यहाँ पे क्या है? विश उसकी है ना, तो इसलिए आई के साथ वर्ब का यूज हुआ है, ठीक। थर्ड वन है इफ आई वर यू आई वुड गिव हिम, अगर मैं, ये जानते ये जो दो थी यहाँ पे तो उसकी विश थी, बट ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे दे देता, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके साथ ये कर देता, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से कंडीशनल सेंटेंस है, तो आई के साथ वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और कहाँ पे यूज होती है? जैसे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था और प्लूरल वर्ब का यूज इस तरह से हुआ। इसी तरह और कहाँ पे होती है? देखिए जैसे वर्ब्स हमारी होती है ना, ब्लेस, हेल्प, सेव, लिव, तो इस तरह की जगह पे हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है गॉड सेव दैट गर्ल। अब यहाँ पे देखिए जो ये कहते हैं हमारी ये जो वर्ब है सेव, तो यहाँ पे देखिए गॉड सिंगुलर है ना, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की जगह प्लूरल का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लेस, हेल्प, सेव, लिव, ये जो हमारी इस तरह की वर्ब्स आती है ना, उनके साथ हम प्लूरल का ही यूज करते हैं। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ ब्लेस है तो ब्लेसेस कर दे, हेल्प है तो हेल्प्स कर दे, सेव है तो सेव्स, या लिव है तो लिव्स कर दे, नहीं। यहाँ पे हमारा ये प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, ठीक है। गॉड सेव दैट गर्ल, गॉड उस लड़की को बचाए, ठीक है। और ऐसे आपने देखा ना, गॉड हेल्प यू सेकेंड वन पे, तो यहाँ पे भी देखिए हमने हेल्प्स नहीं किया है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाई, यहाँ पे प्लूरल वर्ब की को यूज किया गया है, तो हेल्प लगाया है। तो गॉड हेल्प यू, गॉड तुम्हारी मदद करे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वन पे लॉन्ग लिव यू, लॉन्ग लिव यू जब किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, कि तुम्हारी दीर्घायु, तुम दीर्घायु हो, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लिव का यूज हुआ है, यहाँ पे एस का यूज नहीं हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू विद अ सन, बहुत से लोग ब्लेसिंग्स देते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू विद अ सन। तो ऐसे ब्लेस करते समय वहां पे हम ब्लेसेज नहीं बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ब्लेस, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे सेव के साथ एस नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं एस लगाया, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो इस तरह से जितने भी हमारी ये वर्ब हैं इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे होगा तो हमारी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। टू डिफरेंट नाउन फॉर वन पर्सन और थिंग्स, जैसे दो डिफरेंट नाउन है, ठीक है, और वो एक ही पर्सन को और एक ही थिंग्स को क्या कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, एक यहाँ पे टू डिफरेंट नाउन है ना, तो एक नाउन हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो देखिए द पोइट एक ये है, एंड पेंटर ये हो गया, ठीक है, दो नाउन हमारे हो गए हैं। अब ये एक ही पर्सन को बोलना है और एंड से हमारा क्या हो गया? कनेक्ट कर दिया गया है दोनों पर्सन को, तो यहाँ पे जो वर्ब हमारी लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। सेकेंड वन पे द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट, ये द प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इसको कनेक्ट किया गया है किससे? एंड लगा करके एडिशनल कलेक्टर से, ठीक है। तो दो देखिए, दो है यहाँ पे, एक नाउन ये है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, दूसरा एडिशनल कलेक्टर, तो ये दो नाउन है, और ये दो नाउन क्या, एक ही पर्सन को, यानी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब हमारी लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे दो नाउन इसमें भी होंगे, और वो ऑलमोस्ट सेम सेंटिमेंट्स, यानी कि सेम, लगभग एक ही मीनिंग मिलता जुलता रहेगा, उन लोग की मीनिंग सेम देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल से बताती हूँ, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, दो नाउन इसमें भी होंगे। जैसे देखिए पहला नाउन हमारा ये, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन है, एक नाउन ये हो गया हमारा, एक नाउन ये है, ठीक है, और एंड से इसको भी कनेक्ट किया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारी वर्ब लगी है वो सिंगुलर लगी हुई है, और ये जो स्कीम और प्लान है दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट ये नहीं कि जो सेंटिमेंट जो मीन्स दे रहा है वो मिलता जुलता है कि नहीं है? तो यहाँ देखिए सेम है। और फिर यहाँ सेकेंड वन पे देखिए हिज अथॉरिटी एंड कमांड,
अब इसको एंड से एंड लगाया गया है, दो नाउन है, एक ही नाउन एक ही नाउन, तो इसको भी क्या किया है, एंड से ऐड किया गया है, ठीक है। और ये भी एक ही सा दे रहे हैं, सेम सेंटिमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के लगभग है, मिलता जुलता, तो यहाँ पे भी सिमिलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक। तो इस तरह से दो नाउन होंगे, ऑलमोस्ट सेम सेंटिमेंट्स या मीन्स देंगे, तो वहां पे हम सिमिलर वर्ब का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कंजंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे देखिए बिसाइड, एज वेल एज, एंड नॉट, विद, लाइक, इन एडिशन टू। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये जैसे किसी सेंटेंस के में एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बीच में आएगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, तो उस तरह से ये यूज होते हैं। और इसमें जब ये बीच में आएगा तो वर्ब जो यूज होगी हमारी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, जो से फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉच प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे जो हमारा राम है एक सब्जेक्ट ये हो गया और अनदर ये हो गया, ठीक है। और ये देखिए एंड नॉट से ऐड हुआ है, ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना एंड नॉट से, ठीक है। तो राम एक सब्जेक्ट और ये दूसरा, तो ये क्या है कि अब ये जो लगेगी इसमें वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, देखिए यहाँ लिखा ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हमारी इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ठीक है, इस तरह से। फिर सेकेंड वन है द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग वॉज सोल्ड, यानी जो हाउस है और उसकी जो बिलोंगिंग जो उसके सामान है वो बेचे गए, तो यहाँ पे देखिए विद के साथ ऐड हुआ है, ये विद के साथ दो सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़े हैं, जैसे एक ये हाउस और ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, तो ये क्या कहते हैं दो सब्जेक्ट हुए। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे देखिए वॉज लगा है क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर हैज कम, अब यहाँ पे एज वेल एज आई हैव रिटन हियर एज वेल एज, तो ये देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट ऐड है एज वेल एज से प्रेसिडेंट और मेंबर्स, ठीक है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हैव रिटन हियर, एंड प्रेसिडेंट सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर, ओके। एंड नेक्स्ट वन द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज विंग्स, तो यहाँ पे जो पिजन है एक बर्ड ये है, और उसी की तरह दूसरी बर्ड्स होती हैं उनकी भी विंग्स होती हैं, तो जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पिजन, तो ये क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे उसी की अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। और देखिए जो यहाँ पे ये जो दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं पिजन और अदर बर्ड्स, ये हमारे लाइक से ऐड हुए, ये यहाँ हमने लिखा है लाइक, तो लाइक से ये दो सब्जेक्ट ऐड किए गए, और फिर हमारी जो वर्ब यहाँ यूज हुई है वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुई है। उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें भी और इसमें भी, सभी में हमारी फर्स्ट यानी जो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट होगा चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। क्या आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारी केवल इंग्लिश को फ्लुएंसी नहीं देता है बल्कि एग्जाम में भी आते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ट्रस्ट मी, मेरी डॉटर भी आजकल इसी की प्रैक्टिस कर रही है, तो चलिए मैं आपको और आगे बताती हूँ, ठीक है। तो द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ठीक है। तो इनके सबके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी ये मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, मैं ये आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। और साथ में ये कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस किया द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, आपको कुछ लगा डिफरेंस कि मैंने यहाँ पे सभी जगह द का यूज किया बट यहाँ पे दी का यूज किया, वाई, तो ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इफ यू एंजॉयड दिस लेसन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।